राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मदेक बंधो मत संगिन मद्गुरो मद महाधना मन निशातारका मद भाग्य मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। यहाँ सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हम लोग स्कंद 2 के अध्याय 10 में पढ़ रहे हैं। नवम अध्याय के आखिरी श्लोक में परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देते हुए अब वो बोल रहे हैं कि अब मैं जो भगवान ने 4 श्लोक दिए थे ब्रह्मा जी को, उन्हीं के आधार पर मैं इन्हीं जितने भी चीजें आपने पूछी हैं उनका उत्तर मैं आगे इसमें दूंगा श्रीमद् भागवत के आधार पर। 10वें अध्याय के पहले श्लोक में बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के भी 10 विभाग हैं। तो 10 विभागों का मैं एक एक करके फिर आगे विवरण दूंगा इनका। उसमें 10 विभाग कौन कौन से हो गए, हमारा जो सर्ग है, सर्ग विसर्ग है, स्थान है, पोषण है, उदय है, मनवंतर है, भगवान की कथा है, प्रलय और सृष्टि का विवरण है, और मुक्ति और आश्रय। तो आश्रय तत्व की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए ये 9 तत्वों का विवरण दिया जा रहा है यहाँ पर। ये 9 तत्वों का विवरण देंगे कि ये 9 तत्व जो है वो भगवान पर ही आश्रित है, यानी कि कोई भी चीज अपना स्वतंत्र नहीं है। भगवान स्वराट है, भगवान पूर्ण स्वतंत्र है। फिर उसके बाद 16 प्रकार के जो तत्व थे जो आध्यात्मिक जगत में निर्मित हुए, जो सर्ग कहलाते हैं, उनके बारे में और विसर्ग के बारे में उनका विवरण दे रहे हैं। उसके बाद स्थिति पोषण इनके बारे में, मनवंतर के बारे में बताया, उदय है यानी कि जो हमारे कर्मानुसार जीव की योनियां किस तरह से मिल रही है उनके बारे में, फिर भगवान की जो कथाएं हैं, अवतारों की कथाएं हैं, उनके बारे में बताया। और फिर निरोध, भगवान जब सृष्टि का प्रलय होता है तो फिर सारी जो जीवात्मा है वो कहाँ विश्राम पा रही हैं, उनके बारे में विवरण आता है। फिर 8वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो 3 तरह के पुरुष के बारे में यहाँ पर बताया था, ये थोड़ा सा समझने वाली है कि हमारा आध्यात्मिक पुरुष, अधिदैविक और अधिभौतिक पुरुष। तो ये 3 पुरुषों के बारे में 8वें श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आध्यात्मिक पुरुष को क्या बता रहे हैं कि जो इंद्रियों से युक्त है, यानी कि जो इंद्रियां हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, सूक्ष्म शरीर के बारे में, कि वो आध्यात्मिक पुरुष है। और अधिदैविक यानी कि इन इंद्रियों को जो नियंत्रित कर रहे हैं, सभी जो इंद्रियां हैं हमारे शरीर की, उनके एक नियामक देवता हैं। तो उनको बताया जा रहा है अधिदैविक है, ये देवता जो हैं। और नेत्र गोलकों में दिखने वाला स्वरूप अधिभौतिक है, यानी कि हम जिन शरीरों को देखते हैं तो वो अधिभौतिक पुरुष कहलाता है। इस शरीर को अधिभौतिक पुरुष बताया जा रहा है। फिर आगे आज हम 9वें श्लोक से शुरू करेंगे।
जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं वो हैंड रेस कर लीजिएगा। कल्पना गोयल माता जी शुरू कीजिएगा। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्ण। एक बार फिर से बता देंगी क्या आध्यात्मिक आदि क्या? जो आंखों से दिख रहा है वो आदि भौतिक, और जो विषय या तन्मात्राएं हैं वो आध्यात्मिक पुरुष बताया। आध्यात्मिक यानी कि जो हमें दिख नहीं रहा है, जी हमें जो इंद्रियां हैं हमारी, वो हमारी दिखती नहीं है, जी उनके बारे में बोल रहे हैं। वो आध्यात्मिक पुरुष हैं। उनके नियामक जो हैं, इंद्रियों के नियामक जो हैं, उनको अधिदैविक पुरुष बोला जा रहा है यहाँ पर। जी और इन सबको यही बताया जा रहा है कि एक दूसरे पर आश्रित हैं। जी अगर इंद्रियां ना हो तो देवता कंट्रोल किसको करेंगे? शरीर कार्य हाँ कैसे करेगा? हाँ और शरीर नहीं है तो ये इंद्रियां और देवताओं का कार्य नहीं है। देवता हाँ नहीं है तो इनको कंट्रोल कौन करेगा, इंद्रियों को? इस तरह जी से ये तीनों एक दूसरे पे आश्रित हैं, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। जी अब जी हाँ, 9वें श्लोक में यही बताया जाएगा कि इनसे परे है, मतलब ये तीनों एक दूसरे पर आश्रित है, लेकिन इनको भी नियंत्रित करने वाला तो कोई है, कोई एक पुरुष है। उनके बारे में यानी भगवान के बारे में अब यहाँ पर बताया जा रहा है 9वें श्लोक में। जी पढ़िएगा माता जी। जी हरे कृष्ण हरे जी कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। एकमेतरा भावे यदा नोपाल भामहे त्रियतयं तत्र यो वेद सह आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। विभिन्न जीवात्माओं की उपयुक्त तीनों अवस्थाएं अन्यान्योश्रित हैं। किसी एक के अभाव में दूसरे को नहीं समझा जा सकता, किंतु परमेश्वर इन सबको एक दूसरे के आश्रय रूप में देखता हुआ इन सब से स्वतंत्र है, अतः वह परम आश्रय है। तात्पर्य: जीवात्माएं असंख्य हैं और नियंत्रक तथा नियंत्रित संबंध द्वारा एक दूसरे पर आश्रित हैं, किंतु बिना देखे कोई यह नहीं जान सकता है कि कौन नियंत्रक है और कौन नियंत्रित। उदाहरणार्थ, सूर्य हमारी दृष्टि का नियंत्रक है। हम सूर्य को देखते हैं क्योंकि सूर्य के शरीर है, और सूर्य का प्रकाश केवल इसलिए उपयोगी है क्योंकि हमारे नेत्र हैं, हम देखते हैं। बिना नेत्र के सूर्य प्रकाश अर्थहीन है, और सूर्य प्रकाश के बिना नेत्र व्यर्थ हैं। इस प्रकार वे अन्यान्योश्रित हैं, इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। अतः स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि किसने इन्हें अन्यान्योश्रित बनाया? जिसने ऐसा किया होगा वह अवश्य ही पूर्णतः स्वतंत्र होगा। जैसा श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, समस्त अन्यान्योश्रित वस्तुओं का परम स्रोत पूर्ण स्वतंत्र तत्व होता है। इन सभी अन्यान्योश्रित तत्वों का ऐसा स्रोत परम सत्य या परमात्मा है, जो अन्य किसी वस्तु पर आश्रित नहीं है। वह स्वाश्रयाश्रय है, वह केवल अपने आप पर आश्रित है, अतः प्रत्येक वस्तु का परम आश्रय वह है। यद्यपि परमात्मा तथा ब्रह्म भगवान के आश्रित हैं, क्योंकि भगवान ही पुरुषोत्तम या परम पुरुष हैं, किंतु वह परमात्मा का भी स्रोत है। भगवद गीता 15.18 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे पुरुषोत्तम हैं और हर वस्तु के स्रोत हैं। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि श्री कृष्ण समस्त जीवों के, यहाँ तक कि परमात्मा तथा परब्रह्म के भी परम स्रोत तथा आश्रय हैं। यदि हम यह मान भी लें कि परमात्मा तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, तो भी आत्मा माया के मोह से मुक्त होने के लिए परमात्मा पर आश्रित है। प्रत्येक व्यक्ति माया के ये क्या चंगुल नाम में। है, ऑडियो बंद हो गया इसमें कंप्यूटर में, जाने कैसे आ रही है आवाज माता जी? हम्म। हरे कृष्ण। आ रही है माता जी, आ रही जी है बस। जी। आ रही है माता जी, आवाज आ रही है। प्रत्येक व्यक्ति माया के चंगुल में फंसा है, अतः गुणात्मक रूप से परमात्मा से अभिन्न होते हुए भी वह अपने को पदार्थ मानने के मोह से ग्रस्त है, और इस यथार्थ जीवन के मोहमय विचार से उबर पाने के लिए आत्मा को परमात्मा के आश्रित रहना होता है, जिससे वह उसी रूप में मान्य हो। इस दृष्टि से भी परमात्मा परम आश्रय है, और इसके विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जीवात्मा या जीव सदा परमात्मा पर आश्रित है, क्योंकि आत्मा अपनी पहचान सत्ता भूल जाता है, किंतु परमात्मा अपनी दिव्य स्थिति को नहीं भूलता। भगवद गीता में जीवात्मा तथा परमात्मा की पृथक पृथक स्थितियों का उल्लेख हुआ है। चतुर्थ अध्याय में जीवात्मा रूप अर्जुन को इस प्रकार चित्रित किया गया है, जिसे अपने अनेक पूर्व जन्मों की स्मृति नहीं है।
किंतु परमात्मा स्वरूप भगवान को सब कुछ स्मरण रहता है। भगवान को इतना तक स्मरण है कि करोड़ों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्य देव को श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षा दी थी। भगवान लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी घटनाएं स्मरण रख सकते हैं, जैसा कि भगवत गीता 7.26 में कहा गया है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। सच्चिदानंद रूप भगवान को इसका पूरा ज्ञान है कि भूतकाल में क्या हुआ और वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा। ऐसे परमात्मा तथा ब्रह्म के आश्रय भगवान को अल्पज्ञ नहीं समझ सकते। विश्व चेतना तथा जीवात्मा की चेतना को एक रूप मानने का प्रचार भ्रामक है, क्योंकि अर्जुन जैसा व्यक्ति जो सदैव भगवान के साथ रहा, अपने अतीत के कर्मों को स्मरण नहीं रख सका, तो भला तुच्छ मनुष्य अपने को झूठ मूठ विश्व चेतना से एक रूप बताकर किस प्रकार अपने भूत वर्तमान तथा भविष्य को जान सकता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। पवित्रा माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। पुरुषो अदम्बं विनिभिद्य यदस्यो सा विनिर्मला आत्मनो अयन्ना विनच्छे त्रपो असच्छ अचुच्छे शुचि। विभिन्न ब्रह्मांडों को पृथक करके विराट स्वरूप भगवान जो प्रथम पुरुष अवतार के प्रकट होने के स्थान कारणाडव से बाहर आए थे, सृजित दिव्य जल गर्भोदक में शयन करने की इच्छा से उन विभिन्न ब्रह्मांडों में प्रविष्ट हुए। तात्पर्य, जीवात्माओं ये तथा सभी इसमें प्राणियों ये के आ रहा है, स्वतंत्र ऑडियो नहीं आ रहा। मुझे बता ना जरा है। आपको नहीं सुनाई दे रहा? जीवात्माओं तथा सभी नहीं, मेरे प्राणियों को की सुनाई नहीं स्वतंत्र देता। सोच परमात्मा स्वरूप परमेश्वर का विश्लेषण करने के पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी अब भगवत भक्ति की अनिवार्यता बता रहे हैं, जो स्पीकर को समस्त खोलो। जीवात्माओं का कृष्णा। एकमात्र धर्म है। इसको हरे निकाल कृष्णा। लेते हैं तो इसमें आवाज कालीचरण आनी प्रभु जो चाहिए। आपने को म्यूट कर लीजिए। सेलेक्ट स्पीकर, ये क्या है? कहाँ से आया? कालीचरण प्रभु अपने को म्यूट कर लीजिए। यहाँ से स्पीकर में देखो क्या है। कालीचरण प्रभु तो ये हट जाएगा ना, लाल हट जाएगा। अच्छा, पहले क्या यहाँ से भी स्पीकर, इसकी यहाँ से भी आवाज आएगी। कालीचरण प्रभु आवाज नहीं मिल रही आपको? माता जी इनको म्यूट कर दीजिए। यहाँ से हम हो नहीं पा रहे क्या? हाँ, यहाँ हमारे से नहीं हो रहा, नहीं तो हम भी कर लेते थे। चलिए ठीक मैंने कर दिया मत प्रभु जी, जी। जी मैंने कर दिया। ठीक है, धन्यवाद। जी। पढ़िए श्रील माता जी। सुखदेव जी श्रील सुखदेव गोस्वामी अब भक्ति की अनिवार्यता बता रहे हैं, जो समस्त जीवात्माओं का एकमात्र धर्म है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके अंश और अंशांश एक दूसरे से अभिन्न है और इस प्रकार इनमें से प्रत्येक स्वतंत्र है। इसे सिद्ध करने की दृष्टि से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को दिए गए वचन के अनुसार भौतिक सृष्टि के क्षेत्र में भी पुरुष अवतार की स्वतंत्र सत्ता का वर्णन कर रहे हैं। भगवान के ऐसे कार्य भी दिव्य होते हैं, अतः वे भी परमेश्वर की लीला कहलाते हैं। भक्ति के क्षेत्र में आत्म साक्षात्कार चाहने वालों के लिए ऐसी लीलाओं का श्रवण करना अत्यंत अनुकूल होता है। कुछ लोग ये तर्क कर सकते हैं कि तो फिर क्यों ना मथुरा तथा वृंदावन में की गई भगवान की लीलाओं का रसास्वादन किया जाए, जो संसार की सभी वस्तुओं से अधिक मधुर है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उत्तर देते हैं कि भगवान की वृंदावन की लीलाएं सिद्ध भक्तों के आस्वादनार्थ है। नव दीक्षित भक्त भगवान की परम दिव्य लीलाओं का गलत अर्थ लगा सकते हैं। अतः इस संसार में सृष्टि, पालन तथा संहार विषयक भगवान की लीलाएं प्राकृत अर्थात संसारी भक्तों के द्वारा आस्वाद हैं। जिस प्रकार योग पद्धति प्रणाली उन पुरुषों के निमित्त होती है जो देह के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, इसी प्रकार भगवान की सृष्टि तथा संहार विषयक लीलाएं अत्यधिक आसक्त संसारी पुरुषों के लिए होती हैं। अतः ऐसे संसारी पुरुषों को विधि निर्माता भगवान विषय में ज्ञान कराने के लिए शरीर तथा ब्रह्मांड के कार्यों को सम्मिलित कर लिया जाता है। विज्ञानी लोग भौतिक विधि के अनेक परिभाषिक शब्दों द्वारा भौतिक कार्यों की व्याख्या करते हैं, किंतु ये अंधे विज्ञानी विधि निर्माता भगवान को भूल जाते हैं। श्रीमद् भागवत विधि निर्माता का संकेत करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह मोटर या डायनामो की यांत्रिक रचना से विस्मित ना हो, वरन उस इंजीनियर को जिसने ऐसी अद्भुत काम करने वाली मशीन बनाई। एक भक्त तथा अभक्त का यही अंतर है।
भक्तगण सदैव भौतिक नियमों के निर्देशक भगवान की प्रशंसा करते हैं। भगवत गीता 9.10 में भौतिक प्रकृति के विषय में भगवान का निर्देश इस प्रकार है, मयादच्छेड़ प्रकृतः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगति परिवर्तते। भौतिक नियमों से पूर्ण भौतिक प्रकृति मेरे विभिन्न शक्तियों में से एक है, अतः यह न तो स्वतंत्र है न निरुद्देश है। चूंकि मैं दिव्य स्वरूप से सर्वशक्तिमान हूँ, अतः प्रकृति पर मेरे दृष्टि डालने से ही प्रकृति नियम इतने अद्भुत ढंग से चल रहे हैं। इसलिए भौतिक नियमों की क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है और इस जगत का बारंबार सृजन पालन तथा संहार होता है। किंतु जो अल्प ज्ञानी हैं, वे मनुष्य शरीर की रचना तथा इस ब्रह्मांड के भीतर भौतिक नियमों का अध्ययन करके अचंभित होते हैं। मूर्खतावश ईश्वर के अस्तित्व को ये मानकर नकारते हैं कि भौतिक नियम स्वतंत्र है और उन पर कोई पराभौतिक नियंत्रण नहीं है। ऐसी मूर्खता का उत्तर भगवत गीता 9.11 में निम्न शब्दों में मिलता है, अवाजनन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भवमाजतोमम भूत महेश्वरम। हरे कृष्णा माता जी। मेरे मनुष्य हरे कृष्ण माता जी। विमला माता जी पढ़िएगा आगे। हरे कृष्णा, विमला माता जी हैं कॉल पे आप? हरे कृष्ण माता जी। हाँ, पढ़िएगा माता जी। मित्र मनुष्य रूप में अब 1 मिनट माता जी, चश्मा धुंधला हो गया। 1 मिनट। तरीका है क्या हो गया ये? ठीक है माता जी, थोड़ा रुक के आगे लेकर पढ़िएगा। पढ़ा लो, 1 मिनट आगे लेकर पढ़ा लो, पता नहीं क्या हो मंजू गया। मंजू माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मेरे मनुष्य रूप में अपहृत होने पर मूढ़ मेरा उपहास करते हैं। वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मूढ़ लोग भगवान के दिव्य शरीर को अपने शरीर जैसा समझते हैं, अतः वे उन भगवान की अपार नियामक शक्ति के विषय में सोच नहीं पाते जो भौतिक नियमों के संचालन में दृश्य नहीं होते। किंतु जब भगवान अपनी सगुण शक्ति से अपहृत होते हैं तो सामान्य लोगों की आंखों से देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने मूल रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अनेक अद्भुत कार्य किए। श्री भगवत गीता का संबंध ऐसे ही कार्यों तथा ज्ञान से है। फिर भी मूल लोग भगवान कृष्ण को परमेश्वर नहीं मानते। सामान्य रूप से वे भगवान के गुण व अनंत रूपों को मानते हैं, क्योंकि वे स्वयं अणु अथवा अनंत नहीं हो सकते। किंतु उन्हें यह समझना चाहिए कि यह अणु और अनंत रूप ही भगवान की सर्वोच्च महिमा नहीं है। उनकी शक्ति का सबसे अद्भुत प्रदर्शन तब होता है जब अनंत भगवान हमारे बीच हमारी तरह ही प्रकट होते हैं। फिर भी उनकी लीलाएं साधारण मनुष्यों से भिन्न होती हैं। 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना तथा अपनी तरुणावस्था में 16,000 पत्नियों से विवाह करना, ये उनकी अपार शक्ति के कुछ उदाहरण हैं। किंतु मूल लोग इन्हें देखकर या सुनकर भी इन्हें कपोल कल्पित कहकर नकारते हैं और भगवान को अपने समान मानते हैं। वे ये नहीं समझ पाते कि यद्यप भगवान श्री कृष्ण अपनी ही शक्ति से मानव रूप में है, फिर भी वे परमेश्वर हैं और परम नियामक की पूर्ण शक्ति से ओतप्रोत हैं। किंतु जब ऐसे मूढ़ जन श्री भगवत गीता अथवा श्री भागवतों में दिए गए श्री भगवान के संदेशों को गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आत्मसमर्पण तथा श्रवण द्वारा प्राप्त करते हैं, तब भी भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से भक्त बन जाते हैं। इसी कारण से ऐसे अल्प ज्ञानियों के हित के लिए श्री भगवान की संसारी लीलाओं को श्रीमद् भगवत गीता या भागवतम में चित्रित किया गया है। हरे कृष्णा। आगे पढ़ूं माता जी? ठीक है, धन्यवाद माता जी। आगे पढ़ना है माता जी? नहीं माता जी, यहीं पे रुकेंगे। यहाँ 9वें श्लोक में
अब ये चीजें जिन पर आश्रित हैं, इनके नियामक के बारे में यहाँ पर विवरण आ रहा है। विभिन्न जीवात्माओं की उपरियुक्त तीनों अवस्थाएं अन्योन्य आश्रित हैं, एक दूसरे पर ये आश्रित हैं। किसी एक के भी अभाव में दूसरे को नहीं समझा जा सकता, किंतु परमेश्वर इन सबको एक दूसरे के आश्रय रूप में देखता हुआ इन सबसे स्वतंत्र है और वह परम आश्रय है। तो भगवान इन सबके परम आश्रय हैं, वो किसी पर आश्रित नहीं है, वो स्वराट है। जैसा कि हम लोगों ने भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे श्लोक में भी पढ़ा था, अभिज्ञा स्वराट, तो भगवान स्वराट है, वो किसी पर भी आश्रित नहीं है। यहाँ पे बता रहे हैं कि जीवात्मा तो असंख्य है और नियंत्रक और नियंत्रित ये एक दूसरे पर आश्रित है। तो जैसे इन तीनों विवरणों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ये तीनों तो एक दूसरे पर आश्रित हैं, किंतु भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो अगर हम समझ नहीं रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं किसी चीज को, तो हम ये भी नहीं समझ पाएंगे कौन किसको नियंत्रित कर रहा है, कौन नियंत्रक है, कौन नियंत्रित है। जब तक हम लोग शास्त्र भी नहीं पढ़ रहे या अन्य गुरु का आश्रय लेकर के नहीं हम समझ रहे, तो हमें भी अंधकार ही रहेगा हमारे जीवन में भी, कि हम इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे कि ये कैसे कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने सूर्य का उदाहरण लिया है कि सूर्य प्रकाश दे रहा है और सूर्य का भी एक शरीर है। सूर्य का प्रकाश उपयोगी क्यों है कि चीजें हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। अगर हमारे नेत्र हैं लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो हम चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। और सूर्य का प्रकाश है और हमारे नेत्र नहीं है तो सूर्य का प्रकाश भी हमारे लिए बेकार है। इस तरह से ये एक दूसरे पर आश्रित है, सूर्य का प्रकाश की उपयोगिता और नेत्रों की उपयोगिता। तो सूर्य प्रकाश के बिना नेत्र व्यर्थ हो गए और बिना नेत्र के सूर्य का प्रकाश। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। अब इसमें एक प्रश्न बता रहे हैं कि एक प्रश्न उठता है कि किसने इन्हें अन्योन्य आश्रित बनाया है, एक दूसरे पर आश्रित किसने बनाया है। तो जिसने भी बनाया होगा वो पूरी पूरी तरह से स्वतंत्र होगा, क्योंकि जो बंधा हुआ व्यक्ति है या कोई आश्रित है एक दूसरे पर, तो वो एक दूसरे को बना नहीं सकता है, निर्माण नहीं कर सकता, वो इस तरह की सृष्टि नहीं कर सकता। जो स्वतंत्र होगा वही इन चीजों को बना सकता है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है कि समस्त अन्योन्याश्रित वस्तुओं का परम स्रोत पूर्ण स्वतंत्र तत्व होता है। इन सभी अन्योन्याश्रित तत्वों का ऐसा स्रोत परम सत्य या परमात्मा है। परमात्मा है, वो किसी पर आश्रित भी नहीं है। भगवान स्वाश्रय है, अपने आप पर ही आश्रित रहते हैं और सारी चीजें उन्हीं पर आश्रित होती हैं। तो परमात्मा तथा भगवान भी जो है, जो उनके स्वरूप फॉर्म का हम लोग वर्णन करते हैं, तो जो दोनों स्वरूप है परमात्मा और ब्रह्म का, वो भी भगवान पर ही आश्रित है। कि भगवान का जो ज्योति है वो ब्रह्म कहलाती है और भगवान को जो स्टिल फॉर्म है तो वो परमात्मा कहलाता है, क्योंकि भगवान ही पुरुषोत्तम या परम पुरुष है और वो परमात्मा के भी स्रोत है। भगवत गीता का भी उदाहरण ले रहे हैं, 15-18 में जो आता है श्लोक आता है, यत्माश्चर मतीतो अहम क्षरादपि चोत्तम अतो अस्मि लोके वेदे चा प्रथितः पुरुषोत्तम है। तो वो क्षर तथा अक्षर दोनों के ही परे हैं, भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, अतः वो इस जगत के वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात है। तो भगवान बता रहे हैं कि परम पुरुष भगवान ही है और सारी चीजें जो क्षर अक्षर जितने भी हैं इन सब चीजों के वो परे हैं। वो निष्कर्ष ये निकला कि श्री कृष्ण समस्त जीवों के यहाँ तक कि परमात्मा तथा परब्रह्म के भी परम सोर्स तथा आश्रय हैं। यदि हम मान भी लें कि परमात्मा तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं, तो भी आत्मा माया के मोह से मुक्त होने के लिए परमात्मा पर आश्रित है। तो अगर उसको मोह से मुक्त होना है, इस ब्रह्म जाल से निकलना है, तो उसको भी परमात्मा की ही शरण लेनी पड़ेगी, भगवान की ही शरण लेनी पड़ेगी, तभी वो इस मोह से, माया के चंगुल से निकल पाता है। गुणात्मक रूप में तो जीवात्माएं सब भगवान की ही तरह हैं, किंतु चूंकि वो भौतिक जगत में है इसलिए वो बहिरंगा शक्ति के आश्रय में है, वहां पर वो मोह से ग्रस्त है। और यहाँ से जो मोह है, उसका जो भ्रम है, वो अपने आप को शरीर मान रहा है। तो जब तक उसको गुरु का सानिध्य या भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक वो इस भ्रम में ही पड़ा रहेगा कि वो अपने को शरीर मानेगा और शरीर से ही जुड़ी हुई चीजों को वो ज्यादा करने में व्यस्त रहेगा। तो इसको अगर मोह से उबरना है तो वो भी परमात्मा पर ही आश्रित है। उसकी इच्छा जब देखते हैं भगवान, तो तभी गुरु या भक्त उनको भेजते हैं कि अब इनकी मदद आगे करनी है।
फिर आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि आत्मा अपनी पहचान भूल जाता है किंतु परमात्मा अपनी दिव्य स्थिति को कभी नहीं भूलते। भगवत गीता में भी जीवात्मा तथा परमात्मा की पृथक पृथक स्थितियों का उल्लेख हुआ है। चतुर्थ अध्याय का भी उदाहरण ले रहे हैं कि अर्जुन भी था कि उसको पूर्व जन्मों की स्मृति नहीं थी, लेकिन भगवान को सब कुछ स्मरण रहता है। तो जो आत्मा है, जीवात्माएं जितनी हैं, उनको अपने पूर्व जन्म का कुछ भी स्मरण नहीं रहता, किंतु भगवान जीवात्माओं के बारे में भी सब कुछ जानते हैं और उनके जितने अवतार हो चुके हैं उन सब के बारे में भी वो पूरी तरह से जानते हैं कि भगवान को सब कुछ स्मरण रहता है, किंतु जीवात्मा भूल जाती है। उनको ये भी स्मरण था, इसमें बता रहे हैं कि करोड़ों वर्षों पूर्व उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को उन्होंने शिक्षा दी थी। तो जब लाखों करोड़ों वर्ष की जो ये पुरानी घटनाएं थी वो भी भगवान को याद है, और अर्जुन को उस वक्त कुछ भी याद नहीं था। भगवान उसको बता भी रहे हैं, भगवान के सानिध्य में भी है, लेकिन उसको पिछले जन्म का कुछ भी नहीं याद है। तो आज की जो जीवात्मा है, हम लोग तो उसमें कुछ भी नहीं समझ सकते कि ये क्या कैसे हो रहा है। जब तक हम गुरु का आश्रय, शास्त्रों का आश्रय हम नहीं लेंगे, तब तक हम चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते हैं। 10वें श्लोक में बता रहे हैं कि 10वें श्लोक का जो है कि ये परीक्षित महाराज का जो प्रश्न था कि कैसे इस जगत की उत्पत्ति विराट पुरुष से हुई है, वो इस 10वें श्लोक में बता रहे हैं। विभिन्न ब्रह्मांडों को पृथक करके विराट स्वरूप भगवान महाविष्णु जो प्रथम पुरुष अवतार के प्रकट होने के स्थान कारणारव से बाहर आए थे, सृजित दिव्य जल में शयन करने की इच्छा से उन विभिन्न ब्रह्मांडों में प्रविष्ट हुए। तो यहाँ पर महाविष्णु के बारे में बता रहे हैं कि भगवान अब वहां से सृष्टि करना प्रारंभ कर रहे हैं, तो अब उनको शयन करना है, योग निद्रा में जाना है उन्हें। तो उन्होंने ब्रह्मांडों की रचना की और उनमें प्रविष्ट हुए, और अपने ही पसीने के जल से, पसीना उनका ऐसा नहीं है जैसा भौतिक जगत के लोगों का, हम लोगों का होता है, वो दिव्य शरीर है भगवान का और वो दिव्य जल है। तो वो जो दिव्य जल है वहां पर वो शयन करने की इच्छा से इस तरह से प्रविष्ट होते हैं, और स्वयं ही शेषनाग की सैया है और फिर उसमें वो लेटते हैं। वहां पर लक्ष्मियां भी हैं जो उनकी सेवा में है। तो जीवात्मा तथा सभी प्राणियों के स्वतंत्र स्रोत परमात्मा स्वरूप परमेश्वर का विश्लेषण करने के पश्चात श्रील सुखदेव गोस्वामी अब भगवत भक्ति की अनिवार्यता बता रहे हैं, जो समस्त जीवात्माओं का एकमात्र धर्म है। इतना विवरण देने के बाद अब जो जीवात्माओं का कर्तव्य है, जो धर्म है एकमात्र, उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण तथा उनके अंश तथा अंशांश एक दूसरे से अभिन्न है। इस प्रकार इनमें से प्रत्येक स्वतंत्र है। तो भगवान जब अपना विस्तार कर रहे हैं, उनके बारे में है कि उनके अंश तथा अंशांश जो भी हैं वो भगवान की ही तरह हैं, एक ही तरह हैं, किंतु सोर्स, जैसे कि एक कैंडल से हम अनेक कैंडल जला रहे हैं, तो सभी का जो रोशनी है, ताप है, वो एक जैसा ही होगा, किंतु सोर्स भगवान ही है। सोर्स एक कैंडल अलग पहले जिससे जलाई, सोर्स वो है। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ही सभी के सोर्स हैं, भले ही उनमें जितनी भी शक्तियां हैं वो सब उनमें समान रूप से हैं। इसमें आचार्य बताते हैं कि अब ऐसा नहीं है कि नारायण भगवान विष्णु नारायण भगवान जो बंसी है वो बजा नहीं सकते, उनके अंदर वो गुण है क्योंकि दिव्यता है, भगवान के जैसे ही दिव्य हैं वो, लेकिन वहां पे रसों का अभाव है। जो वैकुंठ जगत है वहां रस का अभाव है, इसलिए वो ये कार्य वो नहीं कर रहे। गोलोक धाम में भगवान अपने जो उनके पार्षद हैं उनके साथ नित्य लीला में व्यस्त रहते हैं, तो ये रस जो है वो वहां पर ही मिलता है, गोलोक धाम में, वृंदावन में, इस तरह की जगहों पर। तो इसलिए वहां पर बंसी की मधुरता का वो लोग रस भी लेते हैं, किंतु वैकुंठ में ऐसा नहीं है। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि परीक्षित को दिए गए वचन के अनुसार भौतिक सृष्टि के क्षेत्र में भी पुरुष अवतार की स्वतंत्र सत्ता का वर्णन कर रहे हैं। भगवान के ऐसे कार्य भी दिव्य होते हैं, अतः वे भी परमेश्वर की लीला कहलाते हैं। तो जो भी विस्तार कर रहे हैं तो भगवान वहां पर भी वो स्वतंत्र रूप से ही है। पुरुष अवतार जो भगवान ले रहे हैं तो वो भी स्वतंत्र सत्ता ही है उनकी, वो किसी पर आश्रित नहीं है। कृष्ण से ही विस्तार हुआ, लेकिन कृष्ण का ही रूप है ये। भगवान के कार्य भी दिव्य होते हैं, तो वे परमेश्वर की लीला है।
भक्ति के क्षेत्र में आत्म साक्षात्कार चाहने वालों के लिए ऐसी लीलाओं का श्रवण करना अत्यंत अनुकूल होता है। तो जो भक्ति में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपने आप को जानना चाह रहे हैं, आत्म साक्षात्कार चाह रहे हैं, तो ऐसी जो लीलाएं हैं भगवान की, जो सृष्टि कैसे करी, इन सब जो दिव्य लीलाएं हैं उनके बारे में वर्णन आता है, तो उनको सुन श्रवण करना चाहिए, जिससे उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो। तो कुछ लोगों का कहना है कि अगर ऐसा ही है तो फिर मथुरा वृंदावन की जो लीलाएं हैं उनका रसास्वादन किया जाए, क्योंकि भाई सृष्टि बहुत से लोगों को इन सब में इंटरेस्ट नहीं रहता, जो भगवान की लीलाएं हैं उनमें ज्यादा उनको रस आता है। तो यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, वो बता रहे हैं कि जो वृंदावन की लीलाएं हैं वो सिद्ध पुरुषों के लिए हैं। तो सिद्ध पुरुष कौन? जो लोग अपने आप को शरीर से बिल्कुल अलग किया हुआ है, वो अपने आप को समझ रहे हैं कि वो आत्मा है और कृष्ण परमात्मा है, वो पूरी तरह से उसमें अब्जॉर्ब है, तो वो उन लीलाओं को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। किंतु जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो अभी नए नए भक्ति में आए हैं, तो ऐसी परम दिव्य लीलाएं जो है भगवान की, उनका गलत अर्थ निकालते हैं। तो शिव कृष्णदास प्रभु जी लेक्चर में बता रहे थे कि जैसे कि कोई मूवीज लोग देखते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उसी एक्शन में ही आ जाते हैं, या हीरो हीरोइन अगर गाने गा रहे हैं उसमें अपने आप को ही फिट कर लेते हैं। उसी तरह से अगर ये वृंदावन की लीलाएं जो रास लीला वगैरह हैं, तो उनपे अगर उनको वो सुनाई जाए, वो सुनेंगे अगर इस तरह की लीला, तो वो कृष्ण को हटाकर अपने आप को फिट करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर उनसे अपराध होगा। इसलिए उनको ऐसी लीलाओं को सुनने के लिए मना किया जाता है। तो जो भगवान की यहाँ की लीलाएं हैं, सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, तो ये जो लीलाएं हैं इनके बारे में श्रवण करना चाहिए शुरुआत में। जैसे जैसे नाम जप से और श्रवण करने से हमारी चित्त का शुद्धिकरण होगा, उसके बाद फिर एक स्टेज के बाद फिर हम जो वृंदावन की लीलाएं हैं उनको हम श्रवण कर सकते हैं। अतः ऐसे संसारी पुरुषों को विधि निर्माता भगवान के विषय में ज्ञान कराने के लिए शरीर तथा ब्रह्मांड के कार्यों को सम्मिलित कर लिया जाता है। विज्ञानी लोग भौतिक विधि के अनेक पारिभाषिक शब्दों द्वारा भौतिक कार्यों की व्याख्या करते हैं, किंतु ये अंधे विज्ञानी विधि निर्माता को भूल जाते हैं। तो जो भी कार्य जो विज्ञानी लोग हैं वो करते हैं, कोई भी अगर उनके द्वारा जो जो क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक जो कुछ भी आविष्कार वगैरह कर रहे हैं, तो उनको ये नहीं समझ में आता इसके पीछे क्या कार्य, बुद्धि जो आ रही है उनको वो कौन दे रहा है, और जो भी चीजें उनके जो यूज कर रहे हैं वो कहाँ से आ रही, इनके पीछे कौन है, उन चीजों पे वो नहीं ध्यान देते। सब चीजों का कर्ता वो अपने आप को मानकर अपने को ही शाबाशी देने की कोशिश है, कि गर्व में रहते हैं कि उन्होंने इस चीज को निर्माण किया है। तो श्रीमद् भागवत विधि निर्माता का संकेत करते हैं, यानी कि श्रीमद् भागवत पूरी तरह से हमें ये बताती है कि सब कुछ जो कुछ भी हमें मिल रहा है, बुद्धि है, विवेक है, शरीर है, हमारा सब कुछ हमारा डिपेंड है भगवान के ऊपर। भगवान ही हमको ये सब चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि वह मोटर या डायनामो की यांत्रिक रचना से विस्मित ना हो, वरन उस इंजीनियर को सराहे जिसने ऐसी अद्भुत काम करने वाली मशीन बनाई है। तो इसके पीछे जो कार्य कारण है उनको समझना चाहिए, ना कि जो कार्य हम कर रहे हैं उनसे हमें बहुत ज्यादा प्रभावित होना चाहिए। तो जो विधि निर्माता है भगवान, इसके पीछे जो कार्य उनके बारे में हमें ज्यादा अप्रिसिएशन होना चाहिए, कि भगवान ने ऐसी सृष्टि बनाई, ऐसी चीजों को बनाया जिसका हम भोग भी कर रहे हैं, तो इन चीजों का अप्रिसिएशन होना चाहिए कि भगवान को हम अप्रिसिएट कर पाए। भक्तगण सदैव भौतिक नियमों के निर्देशक भगवान की प्रशंसा करते हैं, और जो अभक्त लोगों के बारे में बताते हैं कि अभक्त वो अपने आप को ही पीठ थपथपाते हैं, वो अपने आप को ही नियामक मानते हैं, लेकिन भक्त सदैव उनके आश्रय में रहते हैं और सारी चीजों को समझते हैं। ये सब चीजें जो है भगवान के निर्देशन में ही हो रही है, और भगवान ही इन सबको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो भगवत गीता का भी श्लोक ले रहे हैं, उसमें भी यही बता रहे हैं कि जो भी प्रकृति भी जो कार्य कर रही है, जगत में जो कुछ भी हमें दिख रहा है वो भगवान के अंतर्गत ही हो रहा है, उन्हीं की अध्यक्षता में ये प्रगति कार्य कर रही है। यहाँ पे फिर मूढ़ व्यक्ति के लिए श्लोक लिया है कि अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूतम महेश्वरम। तो भगवान जब अवतरित होते हैं तो जो मूर्ख लोग हैं वो भगवान का ही उपहास करते हैं, क्योंकि वो लोग भगवान के दिव्य स्वभाव को जानते नहीं हैं।
तो दिव्य स्वभाव को न जानने का मतलब है कि वो भगवान को भी अपने जैसा ही मानते हैं कि जैसा मेरा भौतिक शरीर है उसी तरह से भगवान का ही भौतिक शरीर है। जो भी कार्य जैसा उनका हमारा जन्म हो रहा है वैसा ही उनका जन्म है। तो जो भगवान के आविर्भाव और दिव्य प्रकृति है भगवान की, उन चीजों को वो नहीं समझ पाते हैं। अतः वे उन भगवान की अपार नियामक शक्ति के विषय में सोच नहीं पाते जो भौतिक नियमों के संचालन में दृश्य नहीं होते। भौतिक जगत को देखें तो ऐसा देखने में नहीं नजर आता कि भगवान कुछ कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं नजर आता। तो वो इन चीजों को नहीं समझ पाते कि जो वो लोग ये समझते जो चीज दिख रही है, जो हम कर रहे हैं वही सब चीज सत्य है। इसके पीछे जो कार्य कारण है उनको वो नहीं समझ पाते, ना ही अप्रिशिएट कर पाते हैं। भगवान कृष्ण अपने यावत रूप में प्रकट हुए तो और उन्होंने अद्भुत कार्य किए, और भगवत गीता का संबंध ऐसे ही कार्यों तथा ज्ञान से है। फिर भी मूर्ख लोग भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर नहीं मानते। आज भी बहुत से लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्ञानी अपने आप को बताते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के स्वभाव को नहीं समझ पाते और अहम ब्रह्मास्मि ऐसे वचनों का उदाहरण करते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ और सब कुछ मेरे ही अंदर है। इस तरह की जो धारणाएं हैं वो अपने आप को यही समझते हैं कि हम लोग शरीर छोड़ेंगे तो हम लोग भी भगवान ही बन जाएंगे। तो ये अवधारणा है जो मूढ़ प्रकृति के लोग हैं उनकी रहती है। जो ज्ञानवान है, जो भगवान के विषय में जान रहे हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो ही सही मायने में भगवान को जान पाते हैं, क्योंकि भगवान उन्हीं के समक्ष अपने आप को प्रकट भी करते हैं। आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि उनकी शक्ति का सबसे अद्भुत प्रदर्शन तब होता है जब अनंत भगवान हमारे बीच हमारी ही तरह प्रकट होते हैं, तो भी उनकी लीलाएं साधारण मनुष्यों से पृथक होती है। जैसे भगवान कृष्ण के अवतार में ही देखते हैं हम लोग कि छोटी सी आयु में ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। तो बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं, तो वो इन सब चीजों को काल्पनिक मानते हैं कि ऐसी जो कपोल कल्पनाएं हैं कि ऐसा पर्वत उठा लिया, या और भी जो इतने सारे असुरों का वध किया इतनी छोटी सी उम्र में, तो वो सबको कपोल कल्पना ही मानते हैं। वो लोग भगवान की शक्ति को नकारते हैं। तो भगवान की शक्ति को मूढ़ लोग ही नहीं समझ पाते, जो भक्त हैं वो इन चीजों को समझ पाते हैं, क्योंकि भगवान ही उनको बताते हैं कि भगवान के प्रेम है उनका। तो जो प्रेम का आदान प्रदान है उसके द्वारा भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। किंतु जब ऐसे मूढ़जन श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवत में दिए गए भगवान के संदेशों को शिष्य परंपरा द्वारा आत्मसमर्पण तथा श्रवण द्वारा प्राप्त करते हैं, तो वे भी शुद्ध भक्तों की कृपा से भक्त बन जाते हैं। तो ऐसे भी जो मूर्ख हैं, अगर वो श्रीमद् भगवत गीता भागवत या जो भक्त हैं भगवान के, जो प्रामाणिक गुरु हैं, उनकी शरण में आते हैं, तो वो भी भगवान की कृपा से शुद्ध बन जाते हैं। तो भगवान तो अपनी कृपा देने के लिए सभी को एक जैसा ही प्रभाव देते हैं, कृपा देते हैं, किंतु हमारा ही पात इतना छोटा होता है कि हम उन चीजों को ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए ऐसे ही अल्पज्ञानियों के हित के लिए भगवान की संसारी लीलाओं को भगवत गीता या श्रीमद् भागवत में चित्रित किया गया है। तो जो हम ही लोग हैं, अज्ञानी जन हैं, तो हम लोगों को ही ये सब चीजें बताने के लिए भगवत गीता और भागवतम का दिया गया है कि हम लोग पढ़ें समझें और भगवान के विषय में कुछ समझ पाए कि भगवान कितने दिव्य हैं। अब भगवान को जैसे विराट रूप का इसमें वो है कि कारणोदक साई विष्णु से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, तो भगवान अपनी सांस छोड़ रहे हैं। तो कितना लंबा पीरियड है, अगर हम लोग ब्रह्मा जी की आयु को भी देखें तो कितना लंबे पीरियड से उनकी सांस छूट रही है। अगर हम लोग अपनी सांस को देखें तो थोड़ी देर छोड़ने के बाद तो फिर हम लोगों को लेना ही है। हम लोग लंबे पीरियड तक ऐसा छोड़ नहीं सकते, थोड़े हमें घुटन होने लगेगी, हमें तुरंत सांस चाहिए। तो ये विराट पुरुष की जो विराट अवधारणा है उसको हम लोग अपनी चिंतन शक्ति से समझ नहीं सकते, सिर्फ शास्त्र के अध्ययन से और जो गुरु हमें बता रहे हैं उनके द्वारा हम लोग समझ पाते हैं। किसी को कुछ ऐड करना है, किसी की जिज्ञासा हो तो बोल सकते हैं, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हरे हे कृष्ण। मेरे पढ़ो हरे माता कृष्ण। जी। पढ़िए माता जी। ताशवातसीतस्व शिष्टासु शास्त्र परिवर्तसरान्
तेन नारायणो नाम यदा पुरुषो भय ध्रुवः। परम पुरुष निराकार नहीं है, अतः वे स्पष्टतः है नर अथवा पुरुष है। इसलिए इन परम नर द्वारा उत्पन्न दिव्य जलचार कहलाता है, जलनार कहलाता है। क्योंकि वे इसी जल में शयन करते हैं, इसलिए नारायण कहलाते हैं। द्वयम कर्म से कालस्य च स्वभाव जीव एवे च यदु न ग्रहते संति न संति यदुपेक्षया। मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व, कर्म, काल तथा गुण और इन सब को भोगने वाली जीवात्माएं भगवत कृपा से ही विद्यमान है। उनके द्वारा उपेक्षित होते ही ये सारी वस्तुएं अस्तित्वहीन हो जाती है। तात्पर्य, जीवात्माएं प्रकृति पर अपना प्रभु तत्व जताना चाहती है, अतः वे ही भौतिक तत्व, काल, गुण आदि को भोगता है। भगवान परम भोगता है और जीवात्माएं उन्हें अनेक भोग में सहायक बनने और इस प्रकार हर एक के दिव्य भोग में सम्मिलित होने के लिए है। भोग में भोक्ता तथा भोग्य दोनों भाग लेते हैं, किंतु माया के वशीभूत होकर जीवात्माएं भगवान के समान स्वयं भोक्ता बनना चाहती है, यद्यपि वे इसके निमित्त है नहीं। भगवत गीता में जीवो अर्थात जीवात्माओं को भगवान को परा प्रकृति कहा गया है। विष्णु पुराण में भी ऐसा ही उल्लेख है। अतः जीवात्माएं कभी पुरुष या वास्तविकता भोक्ता नहीं होती है। अतः इस संसार में जीवात्मा द्वारा सुख भोग की इच्छा झूठी है। आध्यात्मिक जगत में जीवात्माएं शुद्ध होती है, अतः वे परमेश्वर के सुख में हाथ बांटने वाली होती है। भौतिक जगत में अपने कर्म के द्वारा जीवात्मा के सुख उपभोग की भावना प्राकृतिक नियमों के कारण क्रमशः क्षीण हो जाती है। अतः और माया बज्जियों को कान भरती रहती है। वे भगवान से तदाकार हो, यह माया का आखिरी जाल है। यह भगवत कृपा से यह अंतिम जाल भी दूर हो जाता है। वे तो जीवात्मा अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त होता है और इस प्रकार वास्तव में मुक्त हो जाता है। भगवान भव बंधन से मुक्ति देने के लिए ही इस जगत की सृष्टि करते हैं। कुछ काल तक पालते हैं अपनी गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक, जैसा कि पिछले श्लोक में आया है, और तब अपनी इच्छा अनुसार उसका संहार कर देते हैं। अतः जीवात्मा भगवत कृपा पर पूर्णतः आश्रित रहती है और इसलिए जब भगवान चाहते हैं तो वैज्ञानिक विकास द्वारा उत्पन्न तथा कथित सुखोपभोग को मिट्टी में मिला देते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हेमलता शर्मा माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा। हेमलता शर्मा माता जी हैं कॉल पे आप? मंजू माता जी आप फिर से पढ़ लीजिएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। एको नाना तत्व अच्युवन योग कल्पातु सुस्थिता वीर्यं हिरण्यं देव मायाया बृहस्रजन त्रिधा। योग निद्रा की शैया में लेटे हुए श्री भगवान ने एकाकी रूप में से नाना प्रकार के जीवों को प्रकट करने की इच्छा करते हुए अपनी बहिरंगी शक्ति से सुनहरे रंग का वीर प्रतीक उत्पन्न किया। भगवत गीता 9.78 में भौतिक जगत के सृजन तथा संहार का वर्णन इस प्रकार से हुआ है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतं यान्तु मम काये कल्पछेत् पुनस्तान् कल्पपादो विसृजाम्यहं प्रकृतं स्वाविष्टभ्यं रसजां पुनः पुनः भूतग्रामिमं कृतसंवसं प्रकृते वर्षातु
हे कुंती पुत्र, प्रत्येक कल का अंत होने पर सर्जनात्मक शक्तियां अर्थात भौतिक प्रकृति एवं भौतिक प्रकृति में संघर्ष रहित सारे जीव मेरी दिव्य प्रकृति में लीन हो जाते हैं और फिर से उन्हें प्रकट करने की मेरी इच्छा करने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। संपूर्ण दृश्य जगत मेरे अधीन कार्य करता है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। इस प्रकार भौतिक ब्रह्मांड के सृजन के पूर्व भगवान अपनी पूर्ण शक्ति के रूप में विद्वान रहते हैं और अपने को अनेक करने की इच्छा से वे अपने आप को बहुमुखी पूर्ण शक्ति में विस्तृत करते हैं। वो इस बहुमुखी पूर्ण शक्ति समिष्ट से फिर अपना विस्तार तीनों आयामों में व्यक्तिगत रूप में करते हैं, जो कि आध्यात्मिक, दैविक तथा आध्भौतिक। जैसा पहले समझाया गया है, इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि तथा सृजनशीलता अभिन्न होते हुए भी भिन्न भिन्न होती है। जो प्रत्येक प्राणी उन्हीं से अद्भुत है, अतः विश्व की कोई शक्ति उनसे पृथक नहीं है, किंतु इन सभी विस्तृत शक्तियों ने अपने अपने विशिष्ट कार्य तथा ईश्वर निर्मित खेल है, अतः वे भगवान से भिन्न भी हैं। जीव आत्मा भगवान की ऐसी ही शक्ति है, अतः वे एक ही समय भगवान से अभिन्न होते हुए भी भिन्न भी हैं। अप्रकट अवस्था में जीवित शक्तियां भगवान के भीतर ही सामर्थ्य युक्त रहती हैं और जब उन्हें दृश्य जगत में निर्बंध छोड़ दिया जाता है तो वे प्रकृति के गुणों के अधीन विभिन्न इच्छाओं के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रकार से प्रदर्शित होती हैं। जीवित शक्तियों के ऐसे आसमान प्रकाट जीवों की बद्ध अवस्था के सूचक है, लेकिन अपने सनातन प्रकाट में मुक्त जीवात्मा अबद्ध रूप में शरणागत हो चुके होते हैं, अतः वे सृष्टि तथा संहार के अधीन नहीं आते। इस तरह योग निद्रा में अपनी सैया में लेटे हुए भगवान की चितवन से इस दृष्टि का सृजन होता है और इस तरह सारे ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा बारंबार प्रकट और विनष्ट होते रहते हैं। हरे कृष्णा। आगे हरे पढ़ूं? कृष्ण। नहीं माता जी, बस धन्यवाद। तो 11वें श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान जो है तो वो निराकार नहीं है। जो निराकार की अवधारणा करते हैं उनका भी यहाँ खंडन कर रहे हैं कि वो नर यानी कि पुरुष है वो, और वो कारणारो जल में लेटे हैं और उनके गर्भोदक साई ब्रह्मांड के अंदर वो लेट रहे हैं गर्भोदक साई विष्णु के रूप में, और उनके ही पसीने से जो जल निकल रहा है उसको नार कह रहे हैं। तो और भगवान उसमें शयन कर रहे हैं, इसलिए उनको नारायण बता रहे हैं, नारायण कहलाते हैं। 12वें श्लोक में बता रहे कि मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व, कर्म, काल तथा गुण, इन सबको भोगने वाली जीवात्माएं भगवत कृपा से ही विद्यमान है। जो भी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि सब चीज के आश्रय भगवान ही, सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। उनके द्वारा उपेक्षित होते ही वे सारी वस्तुएं अस्तित्वहीन विहीन हो जाती हैं। जैसे इसमें आग और चिंगारी का उदाहरण लेते हैं आचार्य। जब तक वो अग्नि, चिंगारी जो है अग्नि के संपर्क में रहती है तब तक वो प्रज्वलित रहती है, जैसे ही वो बाहर हटती है वो तुरंत ही बुझ जाती है, उसका अस्तित्व विहीन हो जाती है। उसी तरह से जीवात्माएं भी हैं, जब तक भगवान के संपर्क में है तब तक उनका बना रहता है, प्राकट्य बना रहता है। जैसे ही वो उनके संपर्क से विलग होती हैं तो वो भ्रमित हो जाती हैं और उनका अस्तित्व समाप्त होता है। तो जीवात्माएं जो है कि प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाह रही, यहाँ पर आकर के अपने तो स्वरूप को भूल गए, स्वरूप को भूल करके भौतिक प्रकृति को ही अपने आप को सोचते हैं कि हमें भोग करने के लिए ही मिला है और उस पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। इस तरह से वो और भ्रमित होते रहते हैं। तो भोग में भोक्ता तथा भोग दोनों भाग लेते हैं, किंतु माया के वशीभूत होकर जीवात्मा भगवान के समान स्वयं भोक्ता बनना चाहती हैं, यद्यपि वे इसके निमित्त है नहीं। भगवत गीता में जीवों अर्थात जीवात्माओं को भगवान की परा प्रकृति कहा गया है। तो जो जीवात्मा है भगवान की ही परा प्रकृति है। परा प्रकृति का मतलब वो आध्यात्मिक है। जीवात्माएं भी शाश्वत हैं, जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा ही उनका भी है।
किंतु वो पूर्ण भोक्ता नहीं है, भगवान ही है भोक्ता, वास्तविक भोक्ता भगवान ही है। इन संसार में जो भी सुखोभोग है कि ये जीवात्मा अगर ये सोच रहा है कि उसको भोग करने के लिए है, तो ये सब मिथ्या धारणा है उसकी। तो आध्यात्मिक जगत में जो भी जीवात्मा है वो पूरी तरह से शुद्ध रहती है, कि वहां पर ये भौतिक कलमश नहीं है, त्रिगुणात्मक प्रकृति नहीं है, तो वहां पर जो भी चीजें रहती हैं वो सारी चीजें शाश्वत रहती हैं और शुद्ध रहती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो सारी चीजें भौतिक जगत में त्रिगुणात्मक प्रकृति से प्रभावित रहती हैं, और उसी के कारण जो जीवात्मा है वो भ्रम में रहती है कि सारी चीजों को लगता है कि मेरे ही भोग करने के लिए ही है। तो भौतिक जगत में जो जीवात्मा है वो अपने सुखोपभोग की भावना से प्रकृति के नियमों के कारण छीड़ होती जाती है। तो जो जीवात्मा है अपने आप को ही जो कर्ता मान रही है, अपने भोग को ही मान रही है, इसलिए उनके जो भी कर्मों के कारण ही वो छीड़ होती चली जाती हैं। और माया के लिए बताया जा रहा है कि वो उनके वो कान भी भरती रहती हैं कि भगवान से तदाकार होना है। अगर कोई जीवात्मा अगर आध्यात्मिक उन्नति करना चाहती है, या श्रवण कर रही है, या कुछ पूजा पाठ में मन लग रहा है उसका, तो फिर ये माया का कार्य रहता है, जो आखिरी पास बोलते हैं इसको, कि वो भगवान से तदाकार होना उनको कान भरती है कि तदाकार होना है, यानी कि ब्रह्म में मिलना है, इस तरह से उनको भी कान भरती है। लेकिन अगर जो जीवात्मा है वो भक्ति के कार्य जो अच्छे से या तो गुरु के आश्रय में रह करके निरंतर करती रहती है, तो वो माया का पास भी उसको प्रभावित नहीं करता, और भगवत कृपा से वो अंतिम जाल उसका प्रभावहीन हो जाता है। तो भगवान ही है जो भवबंधन से मुक्ति देने के लिए जो जगत की है, जो भौतिक जगत की उसकी सृष्टि करते हैं, कुछ काल तक उसको पालते हैं, और फिर अपनी इच्छा अनुसार ही उसका संहार भी कर देते हैं। तो जो भी जीवात्मा है वो सारी जीवात्माएं भगवत कृपा पर ही पूरी तरह से आश्रित रहते हैं, कि हम लोग अगर चाहें कि हम लोग अपनी इच्छा अनुसार भोग कर लें तो ऐसा संभव नहीं है। तो वैज्ञानिक को भी जो चीजें मिली हुई हैं वो सब चीजें भगवान के द्वारा ही है, लेकिन अगर भगवान चाहेंगे तो वो जो चीजें बना भी रहे हैं उनका भी विनाश कर देंगे। अभी जो हाल में ही हम लोगों ने देखा कि अ, अमेरिका में या कहीं पे ऐसी आग लगी हुई है जिसको बुझाने में उन लोगों को बहुत परेशानी, और अभी तक शायद बुझा नहीं पाया। तो ये सारी चीजें यही सब शो करती हैं कि आदमी कितना भी चाहे उन्नति कर ले, कितने भी अपने सुखोपभोग के लिए चीजें बना ले, लेकिन प्रकृति के हाथों भगवान के आगे फिर वो मजबूर रहता है। फिर उस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता, कि सब कुछ कंट्रोल भगवान ने अपने ऊपर ही रखा हुआ है। 13वें श्लोक में बता रहे हैं कि योग निद्रा की सैया पर लेटे हुए भगवान ने एकाकी रूप में से नाना प्रकार के जीवों को प्रकट करने की इच्छा से अपनी बहिरंग शक्ति से सुनहरे रंग का वीर प्रतीक उत्पन्न किया। तो अब योग निद्रा में रहे भगवान, और वहां पर अब वो उनको सृष्टि को आगे बढ़ाना है। तो अब गर्भोदक साई विष्णु के रूप में ही है वो। वहां से जो फिर ब्रह्मा जी का जो प्राकट्य होता है उसके बारे में यहाँ पर विवरण है। तो जो भी इसमें बता रहे हैं, जो श्लोक भी लिया हुआ है, कि कल्प के अंत होने पर सृजनात्मक शक्तियां अर्थात भौतिक प्रकृति एवं भौतिक प्रकृति में संघर्षरत सारे जीव मेरी दिव्य प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और फिर से उन्हें प्रकट करने की मेरी इच्छा करने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो जब कल्प का अंत होता है तो जो जीवात्मा जिस भोग की इच्छा से, यानी कि उनमें उनके मन में जो भी इच्छाएं थी वो एज इट इज रहती हैं, और वो वहां पर अप्रकट अवस्था में आ जाती हैं, और भगवान के जो कारणोदक साई विष्णु हैं उसी में समाती हैं। अब भगवान फिर सृष्टि करना चाह रहे हैं, तो वो जितनी भी जीवात्माएं हैं वो विलीन हुई थी, वो सारी अपनी वही इच्छाओं को लेकर के फिर से इसमें प्रकट होती हैं। तो जो भी दृश्य जगत है वो भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य हो रहा है, और बार बार भगवान अगर इच्छा कर रहे हैं तो बार बार प्रकट होता है, और फिर उन्हीं की इच्छा से विनाश होता है इसका। तो प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में इसमें लिख रहे हैं कि इस प्रकार ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व भगवान अपनी पूर्ण शक्ति के रूप में विद्यमान रहते, और अपने को अनेक करने की इच्छा से वे अपने को बहुर्मुखी पूर्ण शक्ति में विस्तारित करते हैं। फिर वे इससे व्यष्टि रूप में आध्यात्मिक, अधिदैविक तथा अधिभौतिक आयामों में विस्तार करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि तथा सृजन शक्तियां भिन्न होते हुए भी भिन्न भिन्न होती हैं। तो जो पहले हम लोगों ने पढ़ा, आदि दैविक, आध्यात्मिक और अधिभौतिक, इन चीजों का पहले निर्माण करते हैं,
ये सारी चीजें एक दूसरे पर आश्रित हैं, ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। क्योंकि प्रत्येक प्राणी उन्हीं से उद्भूत है, अतः विश्व की कोई शक्ति उनसे पृथक भी नहीं है। किंतु इन सभी विस्तारित शक्तियों के अपने अपने विशिष्ट कार्य तथा ईश्वर निर्मित खेल हैं। जो भी शक्ति हैं सबके अपने अपने विशिष्ट कार्य, जितनी भी जीवात्माएं हैं सबके अपने अपने विशिष्ट कार्य, इच्छाएं हैं, उनके द्वारा फिर वो कार्य करती हैं। देवता जो हैं, देवताओं के अपने अलग विभाग हैं, उनके कार्य हैं, उनके अनुसार वो कार्य करती हैं। जीवात्माओं की अपनी इच्छा है, उनके अनुसार वो कार्य कर रही हैं। इस तरह से सारी शक्तियां अपने अपने कार्य कर रही हैं। अप्रकट अवस्था में जीवित शक्तियां भगवान के भीतर ही सामर्थ्य युक्त रहती हैं, जब सामर्थ्य मुक्त रहती हैं। जब जगत में निर्बंध छोड़ दिया जाता है तो वे प्रकृति के गुणों के अधीन विभिन्न इच्छाओं के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रकार से प्रदर्शित होती हैं। तो इसको पहले भी बता चुके हैं कि कल्प के अंत में जिस इच्छाओं को लेकर के वो अप्रकट होती हैं, वही इच्छाओं को लेकर के फिर प्रकट अवस्था में आती हैं। जीवित शक्तियों के ऐसे असमान प्राकट जीवों की बद्ध अवस्था के सूचक हैं, लेकिन अपने सनातन प्राकट में मुक्त जीवात्मा अबद्ध रूप में शरणागत हो चुके होते हैं, अतः वे सृष्टि तथा संहार के अधीन नहीं होते। तो जो मुक्त जीवात्माएं हैं, तो दो तरह की जीवात्माएं होती हैं, एक बद्ध और एक मुक्त। तो बद्ध जीवात्माएं जितनी हैं वो बार बार ये जन्म मृत्यु के चक्र में आती हैं। जो मुक्त आत्माएं हैं वो अपने सनातन धाम में ही रहती हैं, वो इस तरह के जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आती। इस तरह योग निद्रा में अपनी सैया में लेटे हुए भगवान की चितवन से इस सृष्टि का सृजन होता है, और इस तरह सारे ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा बारंबार प्रकट होते हैं और विनष्ट होते रहते हैं। योग निद्रा में ही लेटे लेटे भगवान इन सृजन करते हैं सृष्टि का, और सृष्टि का विनाश भी करते हैं। और इसी तरह से जितने भी ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ब्रह्मा जी हैं, वो बार बार प्रकट भी होते हैं और